हेलो दोस्तों, मैं कम जगह में ज़्यादा उत्पादन लेता हूँ क्योंकि मैं नए नए तरीके से अपने खेतों में प्रयोग करता हूँ। तो मैं छोटी सी जगह में मानो कि मैं आधा एकड़ में खेती करता हूँ, जो 1 एकड़ से भी ज़्यादा उत्पादन लेता हूँ। तो ऐसी तकनीक की बहुत ज़रूरत है। तो पहले हम जब घर बनाते हैं तो अपना मकान का पाया बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारा मेड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेड़ बनाना एक बार सीख गए तो आपको उत्पादन में कभी कमी नहीं आएगी और आप बम्पर उत्पादन लेंगे। तो वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें खेड़ में खाद डाला जाता है। तो मैं ये डीएपी डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं डीएपी कितना डाल रहा हूँ वो लास्ट में बताता हूँ, लेकिन मैं पहले डीएपी डालता हूँ, फिर अपना ऑर्गेनिक खाद जो मिलता है वो डालता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं बाद में किस तरह से हम उसमें क्या क्या डालते हैं, जिससे हमारे उत्पादन में बहुत भारी होता है। जैसे उसमें तोड़ते तोड़ते आप थक जाएंगे, फिर भी आप उसमें उत्पादन में कमी नहीं आएंगी, आपको लॉस्ट कभी नहीं होगा। और जो आप बार बार फर्टिलाइज़र ख़रीदते हैं बाज़ार से, वो आपको महंगी पड़ेगी। आप एक बार डाल दिया तो वो कई दिनों तक हमारा खेतों में कम खाद डालना पड़ता है। जैसे मैं ये बकरी की खाद पहले दूसरे नंबर पे डालता हूँ। जैसे मैंने पहले डीएपी डाला, फिर बकरी की खाद डालता हूँ। तो दोस्तों, हमने पहले डीएपी डाला, फिर हम डालेंगे बकरी की खाद। जो बकरी की खाद एकदम पावरफुल खाद है, आपको पता होगा। जो बकरी वो हरी हरी पत्तियाँ खाती है, वो जो उसी की हम हरी खाद बोलते हैं, उसी को हम डाल रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय तक हमारा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, ये मेड़ के नीचे डालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें उत्पादन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे उत्पादन में बहुत कमी आएगी, हमें भारी नुकसान होगा। तो दोस्तों, आजकल बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम किसान भाइयों को कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा क्योंकि मैं दोस्तों मेरे पास ज़मीन कम है, इसके लिए मैं ज़्यादा उत्पादन लेता। तो दोस्तों, अब ज़्यादा एकड़ में अगर खेती करते हैं तो आजकल लेबर की बहुत समस्या है और आजकल बहुत महंगी खाद भी हो गई है। तो हमें लॉस्ट ही मिलता है। अगर हम 5 एकड़ की खेती सिर्फ 1 एकड़ में करेंगे तो हमें डबल या ट्रिपल उत्पादन कैसे लिया जाए, इसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे आपको जानकारी कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, हम तीसरी खाद डालेंगे उसके ऊपर, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है। ये जो 1-2 साल पुरानी है वहीं हमें यूज़ करना है। उसमें बहुत माइक्रोन्यूट्रिशन मिलता है, जिससे लंबे समय तक हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे हमें मिट्टी भी भुरभुरी होती है, उसमें बहुत सारा उत्पादन मिलता है। जैसे हमें कंपनियों का जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो खाद देते हैं वो बहुत महंगी पड़ती है। तो उसी को अगर हम खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई हमें केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम मात्रा में हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम जोताई करते हैं तभी भी गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हैं और मिट्टी को मिक्स करते हैं। लेकिन वापस हम जैसे हम पौधे की रोपाई करते हैं, ठीक उस जड़ों के नीचे भी हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन उसको हमें पूरी खेती को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी अच्छे से खेती कर पाएंगे। क्योंकि ठीक जड़ों को नीचे अगर खाद तुरंत मिल जाएगी तो पौधे में वायरस ज़्यादा लगता है। लेकिन उसके लिए हमें मेरी वीडियो को ज़रूर सब देखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसमें जानना भी आपको ज़रूरी होगा। फिर हम दोस्तों वही वर्मी कंपोस्ट लिया है, जैसे केचुए की खाद लिया है, तो केचुए की खाद भी उसमें नीचे से डालेंगे। क्योंकि तो दोस्तों, केचुए की खाद डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सैकड़ों केचुए के अंडे होते हैं। जैसे हमारे मिट्टी में अगर केचुए आ जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे खेती में जो भी कचरा पड़ा है वो केचुआ खाद बनाते जाएगा। इसके लिए हमें केचुआ की खाद ज़रूर डालना है। जैसे केंचुओं की संख्या बढ़ती है, हमारी मिट्टी भी भुरभुरी और उपजाऊ बन जाती है। जैसे हमारे आने वाले समय में ऐसी समस्या जैसे फंगस लगना, कोई बीमारी, ऐसी समस्या नहीं आएंगी। तो ये वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। तो हम फटाफट वर्मी कंपोस्ट भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम हर साल इसी तरह से मेड़ बनाते हैं और बहुत सारी
जैसे किसी भी प्रकार की खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और हमारी मिट्टी भी उपजाऊ होती है। ज़्यादा हमें माइक्रो न्यूट्रिशन खरीदना नहीं पड़ता, उसमें कम मात्रा में खरीद के हम डबल उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों जब ऐसे हम नाली बना लेते हैं, उसी में हम बहुत सारा खाद डालते हैं। अगर इसी तरह से खाद डालते जाएंगे तो हमें उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हम हर साल इसी तरह खाद डालते हैं। तो हमें ऐसी खाद डाल डाल के हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जैसे हमारी मिट्टी भी भुरभुरी हो चुकी है, उसमें कोई समस्या भी नहीं आती है, तो उसमें उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। तो दोस्तों हम डीएपी का भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ही बार करते हैं। ज़मीन के 6 इंच के नीचे पहले डीएपी डालते हैं। तो डीएपी हमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा उत्पादन मिलेगा और लंबे समय तक ऐसा हमारा रिजल्ट भी मिलता रहेगा। इसके लिए हम दोनों मात्रा में हम सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डाल के ऐसा मेड़ बना देते हैं, जैसे हमारे उत्पादन में ऐसी बहुत हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कर लेना, आप भी, आपको भी रिजल्ट मिलेगा।